हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से नए यूट्यूब चैनल बोर्ड तक पे। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी अपना स्टडी मन लगाकर कर रहे होंगे। प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी क्लास 10th में हैं या फिर आप सभी मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा इस साल देने वाले हैं और आप अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, तो आप सभी जो है ना बोर्ड तक के इस प्यारे से नए यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि ये जो चैनल है आप सभी के लिए क्लास 10th का फुल सिलेबस का चैप्टर वाइज सीरीज लेकर के आ चुका है, जिसमें आपको मिलेगा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज लॉन्ग क्वेश्चन, फुल लेक्चर और आपको जो है ना टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक का क्लास। तो अगर आप सभी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं अभी कम समय में, तो आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं आप सभी को वादा करता हूँ हर एक कंटेंट जो है ना प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी जो है जुड़ जाएंगे और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली इंपॉर्टेंट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और प्यारे स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो आप सभी वीडियो को लाइक करते भी चलिएगा और अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। ठीक है, अब हम लोग जो है ना, मैं आपको बता दूं, इससे पहले हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर कर चुके हैं। आज हम लोग जियोग्राफी का करेंगे, कल सिविक्स करेंगे, परसों जो है इकोनॉमिक्स करेंगे। इसी प्रकार जो है पर डे एकदम एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और फुल जो है समझिए कि एनसीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को डरना नहीं है, हर एक क्लास को करना है, हर एक यानी क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए तो प्यारे स्टूडेंट क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग करेंगे क्या, क्लास 10th का जियोग्राफी का पहला चैप्टर का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आप सभी के फाइनल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फाइनल में तहलका मचाना है तो ये क्वेश्चन आप सभी जो है ना याद कर लीजिए। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आज के क्लास से बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे। ओके, चलिए तो प्यारे स्टूडेंट क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ये 70 क्वेश्चन फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। आप कहीं से भी यानी कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस याद करते चलना है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है, संसाधन किसे कहते हैं। प्यारे स्टूडेंट, जो संसाधन होता है वो उसको यानी वो जो है क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता है। संसाधन का मतलब कि मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जितनी भी वस्तुएं होते हैं वो क्या होता है, संसाधन कहलाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी होगा। वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करें उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। राइट आंसर एक का सी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, पूछा गया संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, नवीकरणीयता के आधार पर, विकास के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ये चारों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर देखिए, पूछा गया है भारत में संसाधन का अत्यधिक दोहन किसका परिणाम है। देखिए, भारत में जो संसाधन का अत्यधिक दोहन होता है तो वो किसका परिणाम है, तो याद रखिएगा उपेक्षित संसाधन अधि यानी योजना है। ठीक है, राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर देखिए, पूछा गया है सतत विकास का क्या तात्पर्य है। देखिए, सतत विकास का मतलब क्या होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि संसाधनों का संतुलित उपयोग सतत विकास कहलाता है। तो सतत विकास का जो तात्पर्य होता है, संतुलित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल विकास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा संसाधन अक्षय है। अक्षय किसको बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट, अक्षय नवीकरणीय संसाधन को बोलते हैं और अनक्षय जो है अनवीकरणीय को बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, जल, लोहा। तो याद रखिएगा जो जल होते हैं ये यानी कि क्या होते हैं, अक्षय संसाधन होते हैं, मतलब नवीकरणीय संसाधन होते हैं। 6 नंबर देखिए, पूछा गया है खनिज किस प्रकार के संसाधन है। तो याद रखिएगा खनिज जो है ना, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 6 का सी हो जाएगा, खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, 7 नंबर देखिए, मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन कौन सा है, तो याद रखिएगा वो बिजली जो है मानव के द्वारा बनाया गया है, तो मानव निर्मित संसाधन यही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा संसाधन अजैविक है। इनमें से कौन सा संसाधन है जो अजैविक है, मृदा, वन या फिर पशु या खनिज। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जो अजैविक संसाधन है वो है खनिज। ठीक है, राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है संसाधनों के न्याय संगत वितरण की आवश्यकता क्यों है। तो याद रखना है 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए न्याय संगत वितरण की आवश्यकता जरूरी है संसाधनों के। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, भू अपवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है। तो भू
अपवर्तन से प्रभाव पड़ता है मृदा यानी अपरदन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है। इनमें से कौन सा राज्य है जो खनिज यानी संसाधनों से समृद्ध है, तो याद रखिएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कौन सा राज्य जल संसाधन से समृद्ध है, तो जल संसाधन से जो समृद्ध है आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है, तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट मिट्टी 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 जो है ना वो प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, मिट्टी जो है कहाँ से मिलते हैं, प्राकृतिक से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, तो वो प्राकृतिक संसाधन होगा। 14 नंबर देखें काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग रिवीजन करते हैं, हम लोग जो है ना बस प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए क्या है, समय बर्बाद करना बेहतर यानी सही बात नहीं है। ठीक है, अगर वो समय जो बच जाएगा तो वो समय हम कहीं और वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सब्जेक्टिव याद करने में वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि सीधे क्वेश्चन और आंसर याद करना हमारे लिए बेहतर होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी क्या करेंगे, क्वेश्चन और आंसर को याद करते चलेंगे, और याद नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा ताकि आपको जल्दी याद होगा। देखिए 15 नंबर, लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा 15 का सी हो जाएगा, लाल मिट्टी दक्षिण भारत में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट 16 नंबर देखिए पूछा गया है मृदा अपरदन किस कारण से होती है। देखिए जो मृदा अपरदन होता है ना वो वर्षा और तेज हवा के कारण होता है। ठीक है, राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर देखिए गलीकरण से तात्पर्य है, गलीकरण से क्या तात्पर्य है, तो गलीकरण क्या कहलाता है, मिट्टी का खारापन, मिट्टी में जो खारापन होता है वही तो गलीकरण कहलाता है। राइट आंसर 17 का बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गलीकरण वनों की कटाई भी होता है। ठीक है, इनमें से आप जो है ना बी और सी दोनों लगा सकते हैं। मिट्टी यानी वनों की कटाई भी गलीकरण होता है, लेकिन और मृदा में खारापन भी गलीकरण होता है, लेकिन मेरे हिसाब से बी लगाना सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। मृदा संरक्षण का कौन सा उपाय नहीं है, मृदा संरक्षण का कौन उपाय नहीं है, तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, झूम खेती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। कौन सी मिट्टी में कंकर की मात्रा अधिक होती है, इनमें से कौन सी मिट्टी है जहां कंकर की मात्रा अधिक होती है, बताइए आप सभी फटाफट से इसका आंसर। तो याद रखिएगा 19 का राइट आंसर ए, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें कंकर की मात्रा सबसे अधिक होती है। 20 नंबर देखें झूम खेती कहाँ प्रचलित है, तो प्यारे स्टूडेंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि झूम खेती कहाँ प्रचलित है, तो पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, राइट आंसर 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर देखिए पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत में संसाधन योजना की शुरुआत कब हुई। देखिए भारत में जो संसाधन योजना की शुरुआत हुई थी तो वो कब, 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। संसाधन योजना को ही हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे स्टूडेंट, पता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में। ठीक है, 1951 से 56 तक ये चला था, आपको पता होगा अच्छे से। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब तक यानी कब से कब तक चला था, तो 1956 से 61। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को जो है यानी कि मूल उद्देश्य माना था, और द्वितीय में उद्योग को, तृतीय में जो है आत्मनिर्भर हो गए थे भारत। ठीक है, आप याद रखिएगा। और योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया है, तो आपको पता है नीति आयोग। ठीक है, ये क्वेश्चन, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है ना अलग सब्जेक्ट का है, ये तो अभी हम लोग जो है ना मतलब ये कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो वो उसमें जो है ना मतलब योजना आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो है ना संसाधन में पूछा है कि भारत में संसाधन योजना की शुरुआत, संसाधन वाला प्लानिंग जो है कब शुरू हुआ था, तो संसाधन के लिए प्लानिंग बनाए थे 1951 में। ठीक है, राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए पूछा गया है कौन सी मिट्टी हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, याद रखिएगा पर्वतीय। ठीक है, राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देके पूछा गया है जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है, तो जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा गंगा घाटी वाली क्षेत्रों में मिलती है। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्टर खेती किस क्षेत्र में अपनाई जाती है, तो प्यारे स्टूडेंट याद रखिएगा कॉन्टर यानी खेती जो है ना पर्वतीय क्षेत्रों में अपनाई जाती है। 25 नंबर देखिए पूछा गया है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, तो प्राकृतिक प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं ही तो प्राकृतिक
प्राकृतिक संसाधन होती है। देखिए किस मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक होती है, इनमें से कौन सा मिट्टी है जिसमें लोहा की मात्रा अधिक होती है, तो याद रखिएगा लाल मिट्टी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, कौन सी मिट्टी में जैविक पदार्थ अधिक होते हैं, इनमें से कौन सा मिट्टी है जिसमें जैविक पदार्थ अधिक होता है, तो जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, पूछा है बंजर भूमि का क्या अर्थ है, तो बंजर भूमि का मतलब होता है अनउपजाऊ भूमि। बंजर भूमि में क्या होता है, उपजाऊ होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है, तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट, मिट्टी का कटाव जो है वृक्षारोपण से, यानी कि वृक्ष लगा करके, पेड़ पौधे लगा करके मिट्टी का कटाव रोक सकते हैं। 30 नंबर देखिए, पूछा गया कौन सा राज्य संसाधनों की दृष्टि से गरीब है, इनमें से कौन सा राज्य है जो संसाधनों की दृष्टि से गरीब है, तो याद रखिएगा झारखंड। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया है कौन सा संसाधन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इनमें से कौन सा संसाधन है जिसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो याद रखिएगा जल। जल को हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोयला को नहीं, लोहा को भी नहीं, खनिज तेल को भी नहीं। ठीक है, इनको प्रयोग करके यानी कि दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 32 नंबर देखिए, पूछा गया कौन सी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस में होती है, तो याद रखना 32 का राइट आंसर ए होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी वाली ज़मीन जो होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती होती है, तो आप याद रखना प्यारे स्टूडेंट, उसमें कपास की खेती यानी कि अत्यधिक होती है। देखिए सतत विकास का सिद्धांत किस सम्मेलन में रखा गया था, तो सतत विकास जो रखा गया था वो यानी कि कौन सा सम्मेलन, रियो सम्मेलन में। रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1992 में हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर पूछा गया है संसाधनों का अनियोजित उपयोग क्या दर्शाता है, तो संसाधनों का अनियोजित उपयोग जो है ना, अनियमितता दर्शाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है, तो पोषक तत्वों में कमी होती है पर्वतीय वाली मिट्टी में। ठीक है, राइट आंसर 35 का डी हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, झूम खेती को क्या कहा जाता है, प्यारे स्टूडेंट चार ऑप्शन सामने में हैं, आप लोग लगाते चलेंगे। झूम खेती को क्या कहा जाता है, तो स्थानांतरित खेती कहा जाता है। ठीक है, 36 का राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 37 नंबर देखिए, किस मिट्टी को रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं, तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मरुस्थलीय मिट्टी को रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट 38 नंबर देखिए, संसाधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संसाधनों का संरक्षण और न्यायपूर्ण उपयोग ही संसाधन योजना कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे स्टूडेंट 39 नंबर, कौन सी मिट्टी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया रेगिस्तानी मिट्टी में किसकी मात्रा अत्यधिक है, रेगिस्तानी मिट्टी में आपको पता है रेत मतलब बालू की मात्रा सबसे अधिक है। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया है संसाधनों के अत्यधिक दोहन से क्या समस्या उत्पन्न होता है, तो संसाधनों के अत्यधिक दोहन से जो उत्पन्न होगा तो वो क्या असंतुलन उत्पन्न होगा। ठीक है, राइट आंसर 41 का बी हो जाएगा। देखिए 42 नंबर पूछा गया है मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो प्यारे स्टूडेंट याद रखिएगा मिट्टी का निर्माण अपक्षय होने से होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सी मिट्टी को रेगुर कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए 44, संसाधनों के विकास के लिए क्या आवश्यक है, संसाधनों के विकास के लिए जो जरूरी है वो क्या है, तो याद रखिएगा आधुनिक तकनीक। ठीक है, आधुनिक तकनीक मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया 45, कोंटर खेती से क्या लाभ होता है, जो कोंटर खेती होता है उनसे हमें क्या लाभ होता है, तो मृदा संरक्षण होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर, कौन सी मिट्टी में जल निकासी अच्छी नहीं होती है, इनमें से कौन सा मिट्टी है जिसमें जल का निकासी जो है ना अच्छा नहीं होता है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी में। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें कंकर बालू गिट्टी ये सब जो है ना मिलता है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं
47 नंबर पूछा गया है किस मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु अधिक पाए जाते हैं। देखिए इनमें से कौन सा मिट्टी है जिसमें सूक्ष्म जीव सबसे अधिक पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी में सूक्ष्म जीव अधिक पाया जाता है। देखिए जिसमें अगर कंकड़ ज़्यादा होगा तो आपको पता है उसमें सूक्ष्म जीव ज़्यादा होगा। 48 नंबर देखिए पूछा गया है कौन सा राज्य लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो लाल मिट्टी के लिए जो राज्य प्रसिद्ध है वो है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर, किस प्रकार के संसाधन मानव द्वारा बनाए जाते हैं, तो मानव द्वारा बनाए जाने वाले जो संसाधन है वो है मानव निर्मित संसाधन। नेक्स्ट चलिए 50 नंबर, वनस्पतिक किस प्रकार का संसाधन है, तो वनस्पतिक ये वाला याद रखना प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बीबीआई है, नोट कर लेंगे आप। वनस्पति किस प्रकार का संसाधन है, तो जैविक संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 51 नंबर पूछा गया है कौन सी मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, तो याद रखिएगा मरुस्थलीय यानी मरुस्थलीय मिट्टी जो है ना पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो याद रखना हल्का पीला होता है जलोढ़ मिट्टी का रंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 53 नंबर, पूछा गया है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है। ये क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, याद रखिएगा लाल मिट्टी का रंग जो है लाल क्यों होता है, तो प्यारे स्टूडेंट याद रखिएगा लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। तो आपको अगर 2 मार्क्स में पूछे तो इसका आंसर शॉर्ट में ही लिख दीजिएगा कि लाल मिट्टी का रंग लाल इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, जिस वजह से इसका रंग जो है लाल होता है। नेक्स्ट 54 देखें, संसाधनों की कमी किससे होती है। आप लोग अगर लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए संसाधनों की कमी किससे होती है, तो याद रखिएगा अत्यधिक दोहन से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर, कौन सा मिट्टी का प्रकार है जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, बताइए। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी कौन है, तो याद रखिएगा पर्वतीय वाला मिट्टी। नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर, पूछा गया है मृदा का रंग किससे निर्धारित होता है, तो मृदा का रंग जो निर्धारित होता है खनिजों की उपस्थिति से यानी निर्धारित होता है। ठीक है, चलिए 57 नंबर देखिए पूछा गया है कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है, सबसे उपजाऊ वाली मिट्टी कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पर जलोढ़ होगा कौन सा होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। 57 का राइट आंसर तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह सबसे यानी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए अक्षय से क्या बनता है, देखिए जो अक्षय से बनता है तो वो क्या होता है, तो याद रखिएगा अक्षय से मिट्टी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 59 नंबर, कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, लेकिन लाल मिट्टी भी जो है ना कपास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, लेकिन याद रखना मुख्य रूप से काली ही होगा। नेक्स्ट देखिए बंजर भूमि किसे कहते हैं, तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखिएगा बंजर भूमि जो कहते हैं जो अन उपजाऊ हो। ठीक है, मतलब जिसमें खेती ना हो, ज़्यादा उपज ना हो। काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखिएगा काली मिट्टी जो है ना डेक्कन पठार में पाई जाती है। 62 नंबर देखिए सतत विकास किससे संभव है, संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से ही सतत विकास संभव है। 63 नंबर देखिए पूछा गया है मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो शिक्षित एवं प्रशिक्षित मानव को ही मानव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट चलिए 64 नंबर, संसाधनों की उपलब्धता से क्या प्रभावित होता है, तो संसाधनों की उपलब्धता से जो प्रभावित होता है वह है आर्थिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट चलिए पूछा गया है 65 नंबर, झूम खेती से क्या हानि होती है, झूम खेती से क्या हानि होती है, तो याद रखिएगा मृदा की उर्वरता जो घटती है, उर्वरता जो शक्ति होती है ना वो झूम खेती से हानि हो जाती है। नेक्स्ट देखें सतत विकास हेतु सबसे जरूरी है, सतत विकास के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो याद रखिएगा उनकी नीति उनकी पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट 67 देखे पूछा गया है खनिजों को किस श्रेणी में रखा गया है, प्यारे स्टूडेंट खनिजों को जो रखा गया है कौन से श्रेणी में, अजैविक श्रेणी में रखा गया है। 68 नंबर देखिए पूछा गया है संसाधन संरक्षण से क्या लाभ है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण से क्या लाभ होता है, तो याद रखिएगा भविष्य के लिए उनका संरक्षण। ठीक है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट 69 नंबर देखिए कौन सी मिट्टी प्रकार पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, इनमें से कौन सा मिट्टी है जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो याद रखिएगा जो जलोढ़
प्योर मिट्टी होती है वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में कहाँ, गंगा घाटी में पाई जाती है। संसाधनों के उचित उपयोग से क्या होता है, देखिए यहाँ पूछा गया है संसाधन के उचित उपयोग से क्या पाया जाता है। तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पर क्या होगा, विकास और स्थिरता, ठीक है। संसाधन अगर उचित उपयोग होगा तो क्या होगा, विकास होगा और स्थिरता होगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, हम लोग बहुत तेजी में जो है ना टॉप 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है कल करेंगे क्या, क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 वाला जो है पार्ट 2, ठीक है। ये चैप्टर आपको पता है बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। हम लोग जो है 70 क्वेश्चन करके 3 पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग पार्ट 1 किए। आप लोग बताइएगा अगर पार्ट 1 से कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, या फिर आप सभी क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको जो है ना रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।